अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और अभी है जी हमारा ये डे 2 है फर्स्ट न्यू घर में। और अभी आहिस्ता आहिस्ता सारे काम चल रहे हैं। मैंने इतनी अच्छे से प्लानिंग की थी ना, थोड़ा थोड़ा करके सामान लेके आती रही और मैनेज होता रहा। अभी हमने 15th को पुराने घर की चाबी वापस करनी है, लेकिन हमने जल्द अज जल्द ही अपना जो सामान था वो मूव किया ताकि हमें कोई परेशानी ना हो और हमारे पास सुकून के दिन हो। और एक और बात जो कि थोड़ी सी अच्छी नहीं है वो ये है कि हमारा सामान तो आ गया था, सारा फर्नीचर आ गया था, लेकिन मेरे हस्बैंड के ऑफिस की जो चीज़ें हैं ना वो, और कुछ जो बड़ा रूम था एक जिसमें हमने अपनी चीज़ें डंप समझ लें की हुई थी, जिसमें मेरा कुकिंग रेंज था, कूलर था और इस तरह की चीज़ें थी। तो वो कुछ चीज़ें नहीं आ पाई क्योंकि जो लोडर हमने बुक करवाया था उसमें मुश्किल से हमारा रूटीन लाइक हमारे तीनों रूम्स का फर्नीचर, फ्रिज और इस तरह की कुछ चीज़ें आई हैं। बाकी ये है कि सोफ़े आए हैं और मेन फर्नीचर आ गया था, लेकिन अभी हमारी वॉशिंग मशीन नहीं आ सकी, हस्बैंड का कंप्यूटर टेबल, एक कबर्ड है, इसके अलावा और कुछ स्टोरेज की चीज़ें थी वो नहीं आ पाई। खैर उसके लिए एक छोटी अब हम एक और पिकअप टाइप कुछ हायर करेंगे और उसको करेंगे लाइक सामान को शिफ्ट। इसके अलावा अपडेट ये है कि चीज़ें बाकी घर की तो आ गई थी, लेकिन किचन की जो चीज़ें हैं ना वो फाइनली हम लोगों ने उस दिन नहीं उठाई थी वहाँ से। जो हम रूटीन में बर्तन और पकाने के बर्तन, बर्तन धोने के लिए चीज़ें और जो रूटीन की चीज़ें होती हैं ना, स्पाइसेस वगैरह, वो नहीं आए थे। वो फिर मैं अभी सुबह जाकर तो लेके आई थी। बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी तो मेरी ड्राइविंग समझ लें कि वो क्लास भी मैंने लेनी होती है, ड्राइविंग करनी होती है सुबह के टाइम। वो करके आई, पुराने घर गए, एक चक्कर लगाया। डेली बेसिस पे अब हम पुराने घर जा रहे हैं। छोटी छोटी कुछ चीज़ें रह गई थी वो उठा के लेके आ जाते हैं गाड़ी गाड़ी को भर कर। और बाकी ये है कि चीज़ें तो है ना साथ साथ सब चल रही हैं। और यहाँ पर मैं अब जो सुबह सामान लेके के आई थी थोड़ा वो सेट करी थी और किचन को थोड़ा सा फंक्शनल बनाया है क्योंकि अभी कुकिंग वगैरह स्टार्ट नहीं की थी। जैसे कुकिंग ऑयल नहीं था, ऑयल फिर हम ले आए थे यहाँ से करीब से, लेकिन फिर उसको डालने के लिए बॉटल नहीं थी, वो चीज़ें ले आए थे। तो बाकी फिर जो बेसिक हमारे मसाले थे सुबह वो भी आ गए, फ्राइंग पैन, सॉस पैन, इस तरह की जो डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं ना खाना पकाने की और खाने की, वो चीज़ें हम लोग वहाँ से नहीं लेके आए थे, फिर आज सुबह जाके मैं वो ले आई थी। तो इसी तरह सामान जो है वो अभी शिफ्ट हो रहा है मुसलसल। अभी ये है कि अल्लाह का शुक्र है फर्नीचर वगैरह आ गया, यहाँ पे सेट हो गए हैं, उठने बैठने की जगह बन गई है। और बाकी अब किचन तो मैंने पहले तो सारा आलमोस्ट सेट कर लिया था, जो मेरे नए बर्तन थे, लेकिन रूटीन के बर्तन नहीं थे, वो भी अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे आ चुके हैं, उनको सेट करूँगी। और अभी तो शावर लिया, बहुत गंदी हो गई थी मैं मेरे बाल इतने गंदे हो रहे थे। और फिर खैर आज मैंने पानी वगैरह गर्म करके तो शावर लिया और कपड़े वगैरह चेंज किए और फिर मैं लग गई थी काम को, किचन की सफाई करना। और आज हम लोगों ने कुछ मार्केट भी एक रात में चक्कर लगा था, वो मैंने क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन मैं कुछ चीज़ें लेके आई हूँ। जैसे क्लॉक चाहिए थे, मेरे घर वैसे भी ना क्लॉक्स बहुत कम थे, वॉल क्लॉक जो होते हैं। एक था बड़ा स्टिकर वाला, उसकी मशीन हमेशा गिर जाती थी, उसके बाद उसको हस्बैंड ने कभी ठीक नहीं करवाया तो वो लगा हुआ था। इसके अलावा रूम में था, बच्चों के रूम में जब भी जाती थी बच्चों के रूम के लिए कोई क्लॉक ढूंढती थी पिंक कलर का, वो नहीं मुझे मिलता था, तो मैंने सोचा था कि अब मैं पिंक ही लगाऊंगी, बस पता नहीं क्यों। और कुछ मैंने बच्चों के रूम के लिए सोचा नहीं था, तो इस तरह की कुछ मुझे क्लॉक चाहिए थे। अब 3 फ्लोर्स हैं तो हर फ्लोर में लाजमी एक एक क्लॉक चाहिए। इसके अलावा मैट यहाँ पर चाहिए वॉशरूम के लिए। मेरे पास 2 मैट्स थे जो कि अब कम पड़ जाएंगे। हर वॉशरूम के आगे एक मैट लाजमी होना चाहिए। आपको पता है कि फिर बहुत ज़्यादा रूम्स गंदे होते हैं, ये वॉशरूम्स भी छोटे हैं और रूम्स भी छोटे हैं, तो फिर ज़्यादा जल्दी गंदे होंगे, तो इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। वो लेने जाना था। और कुछ मुझे ऑर्गेनाइजर्स टाइप कुछ बास्केट्स चाहिए थी, तो मैंने सोचा था कि मैं वो जाऊँगी, शाम में चक्कर लगाऊँगी, हम सारे गाड़ी में बैठेंगे, आउटिंग भी हो जाएगी एक तरह की और थोड़ा बहुत बाहर से कुछ खा भी लेंगे, और ये कि जो चीज़ें आने वाली हैं ना वो आ भी जाएंगी। एनीवेज़ यहाँ पर मैं बना रही थी, आज दिल था कि मैं कुछ अच्छा सा खाना बनाती हूँ जो बच्चे भी शौक़ से खा लें और हम लोग भी अच्छे से खा लें। तो आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन जलफ्रेज़ी, और बड़ी मज़े की, ये क्रीमी सी बनती है और बड़ी ही इजी है। इतने कम इसमें इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। मेरे कहने पे एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा ना आया तो पैसे वापस तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्याज को चॉप कर लिया,
मामा को कहा, मामा ने खुद ही काटना शुरू कर दिए थे प्याज, और उन्हें पता नहीं था मैंने किस तरह का सालन बनाना है, तो उन्होंने मोटे मोटे काट दिए थे। फिर मैंने उनको चॉप किया। उसके बाद ये हमारे पास पड़ा हुआ था बोनलेस चिकन थाई का, तो मैंने इसके लंबे लंबे स्ट्रिप्स काट लेने हैं, और ये बड़े अच्छे लगते हैं इस तरह। तो घर में ये सिर्फ चिकन रह गया था जो पड़ा हुआ था, और पिछले घर में ही ला के रखा था, तो यूज़ नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि आज इसको ख़त्म करते हैं, और फिर इंशाल्लाह ताला फ्रिज वगैरह आलमोस्ट क्लीन ही है, थोड़ा सा और क्लीन करके तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला स्टॉक करूँगी अपनी चीज़ों का आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ पर मैं इस चिकन को यूटिलाइज़ करूँगी। मैंने लंबे लंबे स्ट्रिप्स काट लिए थे। प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, ना गोल्डन करना है, बस हल्का सा ट्रांसलूसेंट सा हो जाए, सॉफ्ट सा हो जाए, तो उसके बाद आपने इसमें चिकन डाल लेना है। क्योंकि हम वाइट जलफ्रेज़ी बना रहे हैं, उसमें फिर हमें प्याज को कलर नहीं देना। थोड़ा सा लहसुन मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, 4 से 5 जवे। ये एक अच्छी क्वांटिटी में है चिकन, तो इसलिए मैं 4 से 5 जवे इसके अंदर डाल रही हूँ। ये भी सुबह सुबह ममा लहसुन बना रही थी, पड़ा हुआ था, तो कहनी कि चले मैं इसको छील देती हूँ, आप इसके पेस्ट बना के रख लेना। और लहसुन की पेस्ट इस दफ़ा बनाऊँगी तो आपसे शेयर करूँगी। अक्सर लोग पूछते हैं आप कैसे फ्रीज़ करती हैं, क्या करती हैं, काला नहीं होता, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। खैर, यहाँ पर जलफ्रेज़ी के लिए मैंने लहसुन डाल दिया था, थोड़ा सा मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी, और बस इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। जब चिकन का कलर जो है चेंज हो जाएगा, फिर हम इसको पानी डालकर हल्का सा दम पे रख देंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। आप देखें अभी चिकन पिंक ही है, मैंने इसके अंदर सॉल्ट डालना था, और उसके बाद मैं इसको मिक्स करके बस मैंने इसको फ्राई करने के लिए रख देना है तेज़ आंच पर, मुनासिब सी जो तेज़ होती है उसमें। ये कि अच्छे से ये फ्राई हो जाएगा, इसका कलर अच्छा चेंज हो जाएगा, फिर हम दम पे रख देंगे। फिर ये कि ये गलता रहेगा, और ये इतनी जल्दी जलफ्रेज़ी बन जाती है ना, और सबको पसंद आती है। जिसने भी कभी मेरे हाथ की खाई है सबको अच्छी लगी। और इसमें सिर्फ बेसिक 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, बाकी प्याज डलता है और लहसुन या दही। अब मैंने यहाँ पर इसमें पानी ऐड कर दिया है, और अब मैं इसको मिक्स करके तो बस रख दूँगी। फिर ये सॉफ्ट चिकन होता रहेगा। जितना अच्छा है कि जितना सॉफ्ट हो जाए ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे भी ये मैंने थाई पीस लिए हैं, तो ये ज़्यादा टेंडर, जूसी और सॉफ्ट से बनते हैं, तो मज़े के लगते हैं। तो बस अब मैं इसको गलने तक छोड़ दूँगी। जब चिकन आपकी गल जाए तो इसके अंदर आपने हल्की आंच करके तो ऐड करना है दही। दही मैं इसके अंदर तकरीबन डालूँगी, तकरीबन छोटा वाला जो पूरा 1 कप होता है ना वो, क्योंकि इसमें टमाटर नहीं डलने, इसमें और कोई मसाले ज़्यादा नहीं डलते, तो दही अच्छी क्वांटिटी में डलेगा, उससे एक ग्रेवी बन जाएगी। और हमारे घर में तो ग्रेवी सबको चाहिए होती है, ग्रेवी ना हो तो खाना सब छोड़ देते हैं, तो इस वजह से ग्रेवी मुझे चाहिए होती है। अक्सर लोग ड्राई ड्राई पसंद करते हैं, लेकिन हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं पसंद किया जाता। उसके बाद यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च ले ली है, एक शिमला मिर्च बारीक बारीक जूलियन कट हम कर लेंगे, और साथ में एक टमाटर भी इसी तरह जो रेस्टोरेंट में मिलती है जलफ्रेज़ी, उसके अंदर शिमला मिर्च होती है और टमाटर भी होते हैं, प्यारे लगते हैं और खाने में भी मज़े के लगते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसके लिए बॉयल एग कर लें 2-3, तो वो भी इसके साथ खाए जाते हैं। मैंने नहीं किए आज, बस मेरे जहन में नहीं रहा, लेकिन ये कि स्पेशली मेहमानों ने आना हो ना, तब तो आप लाजमी एग बॉयल करके तो ऊपर जब आप बिल्कुल खाना सर्व करने लगेंगे तो ऊपर बारीक बारीक लाइक एक एग के आपने 4 हिस्से लंबाई में कर देने हैं, वो रख दीजिएगा, बड़े प्यारे लगेंगे। एक शिमला मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड कर ली थी, और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़। ये डिपेंड करता है, अगर बच्चों ने खाना है फिर ज़्यादा ना डालिएगा, और अगर बड़ों ने खाना है तो फिर आप 2 से 3 ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर अब हमारी जो जलफ्रेज़ी है ना ऑलमोस्ट रेडी है। आपका बस जो दही का पानी है ना वो ड्राई हो जाए, भुनाई वाली स्टेज में आ जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, तो फिर इसका मतलब आपका खाना पक गया। इस पॉइंट पर आप इसको बना कर रख सकते हैं। मेहमानों ने जब आना हो फिर आप बाकी के स्टेप कर सकते हैं। मैं जब मेरे घर मेहमानों ने आना होता है इस पॉइंट पर मैं छोड़ देती हूँ, जब मेहमानों ने आना होता है तो बाकी चीज़ें मैं तब डालती हूँ। बाकी चीज़ें कौन सी हैं? वाइट पेपर है, ये कंपलसरी नहीं है, अगर है तो डाल दें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। मैं अक्सर खानों में ये यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने फिर रखा होता है। खैर, इसके अंदर वाइट पेपर डलेगा, ब्लैक पेपर डलेगा, एंड दैट इज़ इट। सॉल्ट मैंने पहले डाल दिया था, तो देखा आपने, बेसिकली इसमें वाइट पेपर अगर नहीं है तो आप ना डालें, तो सिर्फ नमक और ब्लैक पेपर से ही ये बनेगा। दही डाला है, उसके बाद मैंने क्रीम ऐड कर दी है, क्योंकि ये वाइट क्रीमी जलफ्रेज़ी है इसलिए इसमें क्रीम लाजमी डलेगी।
ये आप तकरीबन हाफ़ पैकेट डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने क्योंकि इसमें प्याज भी ऐड किया था, वैसे लोग प्याज ऐड नहीं करते, और दही भी ज़्यादा ऐड किया था, इसलिए मैंने क्रीम की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है, क्योंकि हमने थोड़ा इसको इकोनॉमिकल भी बनाना है। उसके बाद कसूरी मेथी थोड़ी सी डलती है। ये हर रेस्टोरेंट नहीं डालते, हमने एक दफ़ा खाई थी बट कढ़ाई वालों की, तो उन्होंने डाला था, तो मुझे इसका फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा लगा था, तब से मैं भी डालती हूँ। शिमला मिर्च इस पॉइंट पे डाल देनी है। शिमला मिर्च को आपने गलाना नहीं है, क्रंची क्रंची अच्छी लगती है। बस हल्का सा मैंने अब इसको पकने देना है, और टमाटर भी मैंने इसके अंदर डाल दिए थे, और हमारी जो मज़े की जलफ्रेज़ी है ना, वो रेडी है। आप इसके अंदर अंडे डालेंगे तो भी बहुत अच्छी लगेगी। बाकी ये कि आप इतना इसको कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख लीजिएगा। ड्राई ड्राई पसंद है तो ड्राई ड्राई और क्रीमी रखें, और हमें क्योंकि थोड़ी सी चाहिए होती है ग्रेवी, तो इस वजह से फिर हम लोग इसको ऐसे ही इंजॉय करते हैं। बस आपकी जो जलफ्रेज़ी है वो रेडी है। बड़ी मज़े की बनी थी, सब ने इतने शौक़ से खाई। बच्चों के लिए भी बड़ी अच्छी है ये, बड़ों के लिए भी, और जो लोग परहेज़ी खाने खाते हैं उनके लिए भी, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, नमक और काली मिर्च है, टोटली हेल्दी है। और बड़े भी खा सकते हैं, परहेज़ी खाना जो खाते हैं वो भी खा सकते हैं, और बच्चे तो पसंद करते ही करते हैं। मेरे बच्चे तो वैसे भी चिकन इसका खा लेते हैं, जो 2 छोटे बच्चे हैं। खैर, खाना वगैरह हमने खाया, उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। आजकल यही काम हो रहा है कि घर के चक्कर लग रहे हैं, फिर सामान लेके आती हूँ, फिर उनको समेटती हूँ, फिर कोई घर का दूसरा कोना पकड़ लेती हूँ। तो ये देखें, घर की कुछ नीचे वाले पोर्शन की इतनी गंदी हालत हो रही थी, सारा इन्होंने सामान इधर ला के बस सेंटर में रख दिया था। और ये बच्चे 2-3 दिन जब हम ऊपर का काम कर रहे थे, तो इनको हमने नीचे बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ था, और इन्होंने इस कमरे में इतना उदम मचाया हुआ है। ज़ैनब, फ़ातिमा, वासे और ईज़ा, ज़ावियार, इन सब ने सारे टॉयज़ निकाले हुए हैं और बिखेरे हुए हैं, और बिस्तर भी सारे ऐसे ही पड़े हुए थे यहाँ पर। तो अब मैंने सोचा कि ऊपर का कुछ काफ़ी हद तक काम हो गया है, तो अब हम नीचे आ जाएं और नीचे का काम जो है निपटा लें, क्योंकि ये फिर यहाँ पर भी बहुत रश लगा हुआ है। तो मैंने सोचा कि आज इसको क्लीन करती हूँ, तो बस मैं आ गई थी फिर नीचे खाना शाना खा के, और सुकून से फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ का काम कर लूँ। और मुक़द्दस को भी बुला लिया था, अभी वो ऊपर ही है, तो मैं उसे कह रही थी कि मैं नीचे जा रही हूँ, तो आप आ जाना और हम लोग मिलके कर लेंगे। मामा का भी बड़ी कोशिश होती है, मामा चाह रही थी कि वो इस कमरे को देख लें, लेकिन मैंने फिर मामा से कहा कि आपसे बिल्कुल भी आपको समझ ही नहीं आएगी कौन से टॉयज़ कहाँ रखने हैं। मैं तो, आपको जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको भी पता होगा कि मैं हमेशा से इस तरह करती हूँ कि जितने भी बच्चियाँ हैं ना, तो इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रीटेंड टॉयज़ होते हैं, जैसे लाइक मेकअप टॉयज़ होते हैं, डॉक्टर टॉयज़ होते हैं, कुकिंग टॉयज़ होते हैं, इसके अलावा कोई ब्लॉक्स हैं, और भी बड़े छोटे छोटे सॉफ्ट टॉयज़ हैं। तो मैंने फिर इन सब चीज़ों को अलग अलग रखना था, डिफरेंट लाइक सेग्रीगेट करके। किचन टॉयज़ एक जगह रखने होते हैं, मेकअप टॉय एक जगह रखने होते हैं, डोल हाउस की चीज़ें एक जगह रखनी होती हैं। इसी तरह फिर जो दूसरी चीज़ें होती हैं, जैसे डॉक्टर की हैं, और कुछ कार्स हैं, ज़ावियार की एक अलग बास्केट है, उसमें ज़ावियार से रिलेटेड सारे टॉयज़ हैं, जिसमें थोड़े से रैटल्स आ जाते हैं, बॉल्स आ जाते हैं, इसके अलावा कुछ गाड़ियाँ आ जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो फिर मैं एक अलग बास्केट, जो आपको वाइट एंड ग्रे जिगजैग वाली नज़र आ रही होगी, उसमें सिर्फ ज़ावियार की चीज़ें होती हैं, वो सारी उसी में जाती हैं। फातिमा लोग स्कूल से आ गए थे आज माशाल्लाह ने, घर में फ़र्स्ट डे ये स्कूल गए थे मंडे को, और हमने शिफ्टिंग की थी सैटरडे को, ठीक है। तो फिर मैंने इनके यूनिफॉर्म भी सेट करके रखे हुए थे अलग एक बैग में, जूते, स्पारा, बुक्स, सब चीज़ें मैं अलग ख़ुद लेके आई थी, ताकि इनका एक भी दिन ज़ाया ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों का एक भी दिन ज़ाया नहीं हुआ। इन्होंने पढ़ा भी है, और सिर्फ मैंने जैसे बताया था आपको पहले भी व्लॉग में कि कुरान पाक नहीं इन्होंने पढ़ा, वो मैंने छुट्टियाँ ले ली थी, क्योंकि वो क्लास होती है 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे के करीब। तो फिर ना वो उस टाइम पे ना पता ही नहीं चलता कैसे टाइम गुजर गया, किसी ना किसी काम में बिज़ी रह रहे थे, तो मैं इनको नहीं पढ़ा पाई। अदरवाइज़ माशाल्लाह इनका कोई हर्ज नहीं हुआ, स्कूल का काम भी करती रही हैं, और आज फर्स्ट डे स्कूल भी गई थी। ड्राइवर को भी प्रॉपर्ली बता दिया था कि अब इधर की लोकेशन पे इनको बच्चों को ड्रॉप करना है आपने। तो अल्लाह का शुक्र है सारे काम साथ साथ चल रहे थे। तो बस फातिमा आ गई थी, तो फिर कहती मामा मैं आपकी हेल्प करूँ, मैंने कहा जी ज़रूर। तो मैं उन्हें बता रही थी कि आपने सिर्फ किचन सेट जो है, किचन के टॉयज़ हैं ना, वो आपने रखने हैं, और बाकी सारी चीज़ें मैं करूँगी। और यकीन करें, पहले तो जब मैं इस रूम में आई मुझे समझ ही नहीं आई मैं कैसे शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, इतना मैस, और सारे टॉयज़ इन्होंने बिखेरे हुए थे, तो समझ ही नहीं आ रही थी कैसे करूँ।
फिर खैर जब बैठी करने लगी, सबसे पहले मैंने ये बॉक्सेस देखे। इन बॉक्सेस में मैंने फिर सोचा कि कुछ बैग बना लूँ, कुछ बॉक्सेस बना लूँ, क्योंकि अभी एक दो ना बॉक्सेस ये जो इनके टॉयज़ वाले हैं पुराने घर में पड़े हुए हैं, उनमें कुछ चीज़ें हैं। तो बस फिर मुझे एक ही मिला था, तो मैंने फिर सोचा कि बाकी ये कार्डबोर्ड, ये जो कार्टन्स होते हैं, इनमें डाल दूँ, ताकि ये कि फ़िलहाल तो जो टॉयज़ हैं वो सिमटें, ताकि फिर बाद में मैं फिर देखूँगी। और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतने कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत से लोग दुआएं दे रहे हैं, बहुत से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई आप सुकून से अपनी शिफ्टिंग करें, उसके बाद हम व्लॉग वगैरह बना दीजिएगा। और कुछ लोग सजेस्ट भी कर रहे हैं आप इस कमरे में ये कर लें, उस कमरे में वो कर लें। तो मैं सबके मैसेजेस का इंशाल्लाह ताला आज एक वीडियो बनाऊंगी स्पेशली। आप सबके कमेंट्स का मैं उसमें रिप्लाई करूंगी, साथ साथ पढ़ती जाऊंगी, साथ साथ आपके कमेंट्स का जो है ना रिप्लाई करती जाऊंगी, क्योंकि अब सारे कमेंट्स इतने इकट्ठे हो गए हैं कि एक एक का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। क्योंकि मैं व्लॉगिंग तो साथ साथ कर रही हूँ, लेकिन कमेंट्स पढ़ने और उनको रिप्लाई करने का मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा, वरना आप जानते हैं मैं एक एक सिंगल कमेंट का भी रिप्लाई करती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो सेशन सा हो जाए, जिसमें मैं बैठकर आपको कमेंट्स का रिप्लाई करती रहूँगी। तो इंशाल्लाह ताला वो करेंगे, और बाकी ये के साथ साथ जो मेरे काम हैं वो चलते रहेंगे। इसके अलावा ये है कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं जितना भी आपका शुक्र अदा करूं शायद कम है। और अभी तक मैंने व्लॉगिंग कंटिन्यू की हुई है हर अच्छे बुरे वक्त में, अपनी प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के बाद, और तबीयत ख़राब में, डिप्रेशन में, और अब शिफ्टिंग में। तो ये सब जो है ना, ये आप लोगों का प्यार ही है जो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं व्लॉग जो हैं अपलोड करूं। और अल्लाह का शुक्र है कि अब चैनल थोड़ा अच्छा चलना शुरू हो गया है। मेरी तकरीबन 2-2.5 साल की मेहनत है जो अब जाकर रंग लाई है। अब सब्सक्राइबर्स भी माशाल्लाह ज़्यादा हो रहे हैं और दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि वीडियो पे व्यूज़ वगैरह भी बड़े अच्छे आ रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इस तरह से भी खुश हूँ, मोटिवेटेड हूँ कि यार चले 2 साल की इतनी मेहनत के बाद मुझे कुछ ना कुछ तो अब सिला मिलना शुरू हुआ। लेकिन ये कि मैं तब भी वैल्यू करती थी जब मेरे बहुत कम व्यूज़ आते थे, मेरे 1000 व्यू आते थे, तब भी मैं वैल्यू करती थी। और अब भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला की और आप लोगों की। खैर यहाँ पे मैं साथ साथ वासे को भी पढ़ा रही थी, क्योंकि कल इन्होंने नहीं पढ़ा था वासे ने, तो मैं फिर सोच रही थी, नहीं कल नहीं, एक दिन नहीं बस पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि मैं वासे को साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ा लूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना शरारत करते हैं ना, तो फिर इनको थोड़ा काबू में करने के लिए पढ़ाना ही पड़ता है। अब मुकद्दस आ गई थी ऊपर का काम समेट कर, तो फिर मैंने सोचा कि आप ऐसा करें कि बिस्तरों को तय लगाएं और मैं ये टॉयज़ का काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुकद्दस को नहीं पता चल रहा था कौन से टॉयज़ मैंने कहाँ रखने हैं। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि आप तय लगा लें बिस्तरों की, उसे पता था कि कौन सी बेडशीट कहाँ की है और किस तरह रखनी है। तो मैंने सोचा कि मैं फिर टॉयज़ का काम ही कर लूँ। ज़ैनब भी आ गई थी, वो भी चाह रही थी मामा मेरी, मैं मुझे बताएं मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो मैंने कहा नहीं आप हेल्प रहने दें, कोई बात नहीं, मैं ख़ुद कर लूँगी। बाकी फ़ातिमा को एक काम दिया हुआ है वो कर रही है बड़ी खुशी से। तो बच्चों ने यहाँ पे कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए थे। अभी वॉशिंग मशीन हमारी नहीं आई, तो थोड़ा सा मसला है कपड़े धोने वगैरह का, अभी तक हमने लॉन्ड्री नहीं की, खैर वो भी कर लेंगे। उसके बाद कुछ यहाँ से मैंने टॉयज़ वगैरह समेट लिए थे काफ़ी हद तक, अब बस ये उठाने रह गए हैं, और अब समझ नहीं आ रही कि इनको किस जगह प्लेस करूँ। बाकी ये कि कुछ चीज़ें डिस्कार्ड करने वाली हैं, फेंकने वाली हैं, तो वो उनको फेंकूँगी। और यहाँ पर कुछ बिस्तर वगैरह रखे हुए थे एक्स्ट्रा, यहाँ पे कुछ तय लगी हुई थी बिस्तरों की, तो मुकद्दस कर रही थी ये काम। उसके बाद मामा भी आ गई थी, और मामा मुकद्दस को गाइड कर रही थी, ये चीज़ ऐसे करें, ये चीज़ वैसे करें। तो थोड़ा वो जूते मेरे सेट किए। मैं ऊपर वाली कबर्ड में, सबसे ऊपर जो कबर्ड है उसमें सारे बच्चों के कपड़े आ चुके हुए हैं, मेरे कोई कपड़े रखने की जगह नहीं है। नीचे वाली कबर्ड में हस्बैंड की चीज़ें हैं, थोड़े से मेरे भी पड़े हुए हैं, और कुछ हमारी ज्वेलरी, टॉयलेटरीज़ और इस तरह की चीज़ें। और अब ये नीचे वाली कबर्ड, इसमें मैं सोच रही हूँ सारे बिस्तर रख लिए जाएँ, क्योंकि बेडशीट हफ्ते में मैं एक दफ़ा चेंज करती हूँ सारे बेड्स की, तो इधर से लेके कर लिया करूँगी। इसी तरह हर जुमे को बेडशीट चेंज करनी होती है, और हर जुमे को ही टावल भी चेंज करना होता है। हाँ, इन केस टावल जल्दी गंदा हो जाए तो फिर कभी जल्दी भी कर लेती हूँ।
तो यहाँ से ले लिया करूँगी और यहीं पे रख दिया करेंगे। इसके अलावा मेरे कपड़े जो हैं फॉर्मल स्पेशली इधर ही रहेंगे, जूते भी इधर ही रहेंगे। सिर्फ एक दो कैजुअल जूते, चप्पल और कुछ कैजुअल कपड़े मैं ऊपर रखूँगी। और आप में से किसी ने कहा था कि ज़ावियार के कपड़े नीचे वाली कबर्ड में रखें, जहाँ आपने ज़्यादा रहना है तो वहीं पर रखेंगे हम लोग। मैं खुद भी यही सोच रही हूँ, क्योंकि ज़ावियार के दिन में 2 से 3 दफ़ा कपड़े चेंज होते हैं, 4 से 5 दफ़ा सॉक्स चेंज होती हैं। तो ईज़ा, ज़ैनब, फ़ातिमा दिन में एक दफ़ा कपड़े चेंज करती हैं और उसके बाद वो फिर गंदे नहीं करती। तो खैर मामा और मुकद्दस लोग जब वो वहाँ पे काम कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं पूरे एरिया, मैंने जितने भी बाहर बैग्स पड़े थे, मैट्रेसेस पड़े थे, स्टोर रूम में अच्छे से लगाए, झाड़ू फेरा, कुछ चीज़ें यहाँ रह गई हैं, इस जगह को भी क्लीन करूँगी और फिर अल्लाह का शुक्र है कि ये एरिया जो है ना साफ़ हो जाएगा। अच्छा जी, स्टोर रूम की होगी थी कल क्लीनिंग, झाड़ू लगाया, उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने सेट करके रखनी है फ़िलहाल। अभी ऐसे भी पड़ी रहे तो कोई मुश्किल नहीं है तो ये स्टोर रूम, लेकिन मुझे थोड़ी तरतीब पसंद है, इसलिए यहाँ पर खैर फ़िलहाल अभी ये चीज़ें रखी हैं। ये शीट्स इस घर में पहले से पड़ी हुई थी। अभी हस्बैंड मशवरा करेंगे ऑनर से, अगर वो मान जाएंगे तो फिर यहाँ पर स्लैब्स जो हैं डलवा कर इन शीट्स की, तो फिर कुछ चीज़ें ऊपर नीचे आ जाएंगी तो स्टोर मैक्सिमम इस जगह से खाली लगेगा। ठीक है, इसको खाली करने का मकसद ये है कि हमें नहीं पता इस घर में पानी कहाँ से आ सकता है, बारिशें होनी हैं, खुदा न खास्ता इधर से पानी अगर आ गया तो फिर क्या करेंगे, हमारा तो सारा सामान भीग जाएगा। तो उस सूरत में हम अपनी चीज़ें यहाँ पर रख सकते हैं स्लैब्स पे, तो फिर ये होगा कि आसानी हो जाएगी, चीज़ें भीगेंगी नहीं। उसके बाद ये जो मैट्रेसेस हैं इनके कवर बहुत गंदे हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे रफली इनको फ्लोर पे रख देते हैं, कहीं पे भी रख देते हैं, कोई चीज़ गिर जाती है। तो मामा आज इनके ये उतार देंगी और नए कपड़ा लाई हुई हैं लाहौर से, तो कह रही थी कि नया मैं इन सब गद्दों के ना कवर सी दूँगी और फिर वो उतार के आप धो भी सकती हैं। तो ये जो है आज मामा ने ये काम करना है, बाकी चीज़ें ये सारी ऐसे पड़ी हुई हैं। ठीक है, यहाँ से जो है क्लीनिंग होगी थी, कल मैंने कर ली थी साफ़ सफाई, सारा सामान यहाँ का वहाँ रख दिया था। और उसके बाद ये टॉयज़ जो हैं फ़िलहाल यहीं पे पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं कल फिर ज़ावियार रोने लग गया था और यहाँ पर ना इस तरह यहाँ से सारे बिस्तर उठ गए हैं। ज़ावियार रोने लग गया था तो फिर मैं ऊपर चली गई थी, उसको सुलाया और फिर मैं थक गई थी, रेस्ट किया। तो ये चीज़ें यहीं पे पड़ी हुई हैं, अभी इनको समेटना है आज। और बाकी ये है कि यहाँ पे सारी चीज़ें फिट हो गई थी। ये जो 2 कबर्ड्स हैं ना, ये सारी बिस्तर की आ गई हैं, ये देखें। इसके कैबिनेट्स क्योंकि स्पेशियस हैं इसलिए इसमें ज़्यादा कम जगहों में ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं। ये मेरे सारे बिस्तर जो रूटीन के होते हैं वो आ गए हैं, और बाकी जो बड़े बड़े बिस्तर होते हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह, वो ऊपर वाली कबर्ड में आ गए हैं। यहाँ पर ये सब चीज़ें आ गई, नीचे मेरे सारे जूते आ गए हैं। ठीक है, और ये कबर्ड हम अपने पास रखेंगे। बाकी मैं ये सोच रही हूँ कि ये वाली जो कबर्ड है ना, ये गेस्ट के लिए रख लें कि जब गेस्ट आएँ तो वो ये वाला जो कैबिनेट है ना यूज़ कर लें। ये सारे एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना ये मैं ऊपर पहुँचाऊँगी, क्योंकि ऊपर से अभी बिल्कुल खाली है। तो ये मैंने ना सोच रही हूँ कि मैं ये गेस्ट के लिए कबर्ड खाली कर दूँ, ताकि ईज़िली कोई भी आए ना अपना सामान रख ले, जगह जगह सामान पड़ा ना हो। और अभी जो वाइट वाला बेड है वो ऊपर पड़ा हुआ है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कहाँ कहाँ क्या चीज़ सेट की। पर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उस बेड से, वहाँ पर उसकी कोई रूख ही नहीं बन रहा, कमरे छोटे हैं तो अच्छा ही नहीं लग रहा। अब मैंने सोचा है कि वाइट बेड इस वॉल के साथ लगाऊंगी, प्यारा लगेगा। ठीक है, ये रूम प्रॉपर मैं गेस्ट के लिए रख दूँ, इधर का वॉशरूम गेस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, और नीचे वाला एक पोर्शन, एक रूम गेस्ट के लिए हो जाएगा। ये देखें, ये नीट एंड क्लीन, बिल्कुल छोटा सा वॉशरूम है लेकिन अच्छा है गेस्ट के लिए। ठीक है, तो जो भी आए इधर इस कमरे में रहे और कोई मुश्किल ना हो किसी को, जब उठना है जिसने उठ जाएं, जब सोना है सो जाएं। यहाँ पर बेड आ जाएगा, यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल मेरा आ जाएगा, यहाँ पे मैं कोई अच्छे से कर्टन्स लगा दूँगी। ठीक है, और ये रूम गेस्ट के लिए हो जाएगा। और किसी का दिल है मैट्रेसेस बिछाने हैं, इधर भी बिछ सकते हैं, इधर भी बिछ सकते हैं मैट्रेसेस। ये हस्बैंड का रूम हो जाएगा ऑफिस, वो सुकून से अपना काम करेंगे। ठीक है, बच्चों का सारा कुछ जाएगा फर्स्ट फ्लोर पे, हमारा दरमियान वाले फ्लोर में।
तो इस तरह कुछ सोचा है। खैर इंशाल्लाह ताला बाकी अपडेट सारी जो है ना नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।